हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो उसी का आज सीरीज आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज, समान राशि पर 15 महीने के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 124 रुपया कम है, तो वह राशि क्या है। यानी कि दो साधारण ब्याज दिया हुआ है, दोनों का ब्याजों का अंतर दिया हुआ है और हमें राशि निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसआई बराबर क्या होता है। तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे समान राशि। तो हम लोग यहाँ राशि को क्या मान लेंगे, x मान के चलते हैं और यही राशि निकालना। अब देखिए राशि दोनों का समान है, दोनों का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, लेकिन राशि समान है और वही राशि निकालना है, वही मूलधन निकालना। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर इसके लिए हम यूज करते हैं 15 महीने और 6% के वार्षिक साधारण ब्याज के लिए प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मूलधन इनटू समय को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके साल में आ जाएगा। क्योंकि 15 महीना है और इसको साल में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यह साल में आ जाएगा। कितने दिनों के लिए, कितने परसेंट पर, तो 6% पर 6%। ठीक है। और दूसरा क्या है कि वही राशि सेम है, लेकिन दिन कम है, यानी कि 7 महीना है और 7 महीने को हम लोग साल में चेंज कर देंगे, ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसके लिए दर कितना है, रेट कितना है, तो 4% के रेट पर। और इस दोनों का जो साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज और ये भी साधारण ब्याज, और ये दोनों साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, वह कितना है, 124 रुपया है। बस इसी को सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके x का मान यहाँ से आएगा, वही राशि इसका आंसर है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 एलसीएम यहाँ हो जाएगा और 15 छके 90, यानी कि 90x माइनस यहाँ से 728x हो जाएगा, इक्वल टू 124। यहाँ से 90 में से अगर हम 28 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद यह 8 में से 2 जाएगा 6x बटा 12। ठीक है, बराबर 124। ये 2 से कट जाएगा यहाँ, यानी कि 12 दूनी 24, यहाँ x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2400। यही मेरा क्या है, राशि है, यही पूछ रहा था, राशि। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा। ऑप्शन 48 डिग्री, 132 डिग्री, 96 डिग्री और 102 डिग्री। यहाँ पर है 96 डिग्री और ये है x डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, अगर हम लोग इसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर क्या है, ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा है, कोण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और ड्रॉ कर लेते हैं जो ट्रायंगल का काम करे। ठीक है, अब यहाँ से एक थ्योरी जनरेट होगी। वो थ्योरी क्या होगा कि
केंद्र पर का बना कोण, इस जीवा से केंद्र पर का बना कोण इसी जीवा से परिधि पर का बना कोण केंद्र के कोण का आधा होगा। ठीक है, तो जब ये 96 डिग्री है तो ये आधा बनेगा, तो यह कितना हो जाएगा, यानी कि 48 डिग्री यहाँ। ठीक है, एक ही जीवा से एक ही जीवा से एक ही तरफ एक केंद्र पर का बना कोण परिधि पर का बना कोण का दुगना होता है। कहाँ का? केंद्र पर का। लेकिन केंद्र का पर का जो कोण होगा वह परिधि पर केंद्र का आधा होगा। ठीक है, तो यहां जब ये 96 डिग्री है तो यहां हो जाएगा 48। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग इसके नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब यहां से ए बी और सी और डी एक चतुर्भुज बने, जिस चतुर्भुज का नाम होगा चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने की जो भुजा होती है वह 180 डिग्री होती है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि 48 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होगी वह 180 डिग्री। अब यहां से x बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 48, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 7 में से 4 गया 3 और यहाँ हो गया 1। यानी कि x कितना डिग्री है, तो वह 132 डिग्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम होगा? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 को x% कम किया गया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है बस सेम वैसे ही प्रोसेस से चलेगा। तो 120 को x% कम कर दिया। ठीक है, 120 को x% कम कर दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वही परिणाम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो परिणाम वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहां से सॉल्व करेंगे। ये 100 से 100 खत्म, 40 यह हो जाएगा, यानी कि 300 माइनस 3x, ये इधर हो जाएगा 100 प्लस x। 100 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा 200 और 3x को माइनस 3x को उधर लेकर चले जाएंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ से कट करके 50 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ से प्रोसेस कर रहा है कि अब 210 का x%, तो x% निकाले कितना, 50। तो 210 का x% कहने का मतलब 50%, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ कितना है, 50 है। तो 210 का x%, ठीक है, कितना, 180 के x प्लस 20, यानी कि 50 प्लस 20 का परसेंटेज, यही है। x प्लस 20, 50 प्लस 20 का परसेंटेज से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ से कट जाएगा 50 दूनी 100 और 2 से 105। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ हो जाएगा 70
यानी कि 18 इंटू 70/10, यहाँ 10 खत्म हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना 7 8 56 और 7 5 12, 126 और 105। तब कह रहा है कि ये जो है ये प्रतिशत कम होगा, कितना कम है, तो इससे ये कम है, कितना कम है, तो 21 कम है, किससे 126 से इंटू 100, 21 छक से, यहाँ से 3 और यहाँ 50/3, कहने का मतलब 16.2/3, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.2/3। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 0 है। कितना परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितना घुमा करके क्वेश्चन यह दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से यह क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस p और 2x³ प्लस px² प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होते हैं, तो p का मान बताएं। शेषफल प्राप्त यहाँ होना चाहिए, भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं, यहाँ पे समान छूटेगा, समान शेषफल प्राप्त होते हैं, तो p का मान बताएं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ तो सबसे पहले जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर करना। तो हम लोग भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से, x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे, इसमें जिसमें भाग दे रहे हैं उसको x के वैल्यू को पुट कर देंगे, p का मान निकलेगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे जो भी भाग दे रहे हैं शेषफल समान, तो इससे जो भी भाग दे रहे हैं शेषफल समान, इसका मतलब कि यह दोनों क्या है, यह दोनों ही समान है। जब ये दोनों समान है तो ये दोनों को हम लोग समान कर देते हैं, यानी कि 3x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस p इक्वल टू 2x³ प्लस px² प्लस 3x माइनस के 3। जब दोनों का शेषफल समान, तो दोनों आपस में भी क्या होगा, समान होगा। इस x का जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे, तो x का q यानी कि 8 8 के 24 प्लस x² यानी कि 4 माइनस 4x 4 दूनी 8 प्लस p इक्वल टू x 2 का q 8 दूनी 16 प्लस 4p प्लस 3 दूनी 6 माइनस के 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस में से 4 चला जाएगा, यानी कि 8 में से 4 जाएगा -4, और -4 24 में से 4 चला जाएगा तो 20 प्लस p हो जाएगा। यहाँ से 6 में से 3 चला गया 3, और 16 में से 3 चला जाएगा तो 13 प्लस 4p। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस 13 को इधर लाएंगे और उसको उधर लेके चलाएंगे। तो यहाँ से अगर 13 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 जब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 प्लस p, और यहाँ 16 और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, 6 में से 3 गया 3, 16 में 3 जुट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, 19 4p। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 20 है, और 20 19 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 4p इधर p जाएगा तो माइनस में p हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 3p, 1 बराबर 3p, और p बराबर जब निकालेंगे तो 1/3
3 हो जाएगा। यानी कि P का ही मान हमसे पूछ रही थी और P का मान 1/3 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः 2, 4, 6, 9, 8, 10 हो तो चौथे शीर्ष का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष, तो समानांतर चतुर्भुज पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष नंबर 1, 2, 4, शीर्ष नंबर 2, 6 और 9, 6 और 9, शीर्ष नंबर 3, 8 और 10। और ये शीर्ष निकालना है x और y, ये शीर्ष निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल मिला देंगे, क्योंकि डायगोनल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। और यह तो डायगोनल है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, यह मध्य बिंदु है। यह दोनों का, इसका शीर्ष और इस शीर्ष यानी कि A, B, C और D, तो AC का यह मध्य बिंदु है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मध्य बिंदु का परिमेय क्या होता है, मध्य बिंदु का परिमेय क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका ये हो गया x1 x2 x1 इसमें y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3, यहाँ x4 y4 का मान हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रहेगा तब जाकर के यहाँ मध्य बिंदु का थ्योरम मध्य बिंदु निकलेगा। लेकिन ये दोनों है, यहाँ से हम लोग मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 प्लस x3 बाई 2, यानी कि 8 और 2 10 बाई 2 करेंगे तो यह बिंदु एक और आ जाएगा जो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 और 10, तो 10 4 14 बाई 2 y के y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो जब y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे तो 10 और 4 14 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। तो इसको निकालने के लिए x4 को निकालने के लिए ये दोनों को क्या करेंगे, x4 जब हमको निकालना रहता है तो ये दोनों को जोड़ते हैं। सपोज दैट, क्योंकि x1 बाई मध्य बिंदु थ्योरम दे रहे हैं, तो एक का मान दिया हुआ है 5 और ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि x4 प्लस 6 इक्वल टू 2। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो x4 का मान आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 बराबर x4 प्लस 6, तो x4 बराबर 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x4 का वैल्यू कितना आ गया, 4। उसी तरह से y4 का, तो y का मान हमें दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 प्लस y4 बाई 2, यहाँ से 7 दूनी 14 बराबर 9 प्लस y4 बराबर यहाँ से 14 माइनस 9, तो आ जाएगा 5। तो y4 बराबर 5 आ गया, यानी कि 5। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि x4 और y4 का मान कितना आएगा, 4 आ गया और 5 आ गया।
ठीक है, तो कहने का मतलब x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंदों निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 6 लाल गेंद है। ठीक है, 6 रेड बॉल है। मान लिया जाए कि यह एक थैला है। ठीक है, यह एक थैला में 6 रेड बॉल है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ नीली गेंदें हैं। कुछ नीली गेंदे को मान लेते हैं कि x है और नीली गेंद यानी कि ब्लू गेंदे है। ठीक है, 6 रेड बॉल और x यानी कि कुछ ब्लू गेंद है। ठीक है, यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होती है कि अनुकूल की संख्या, परिणाम की संख्या बटा कुल संख्या। परिणाम की संख्या बटा कुल संख्या। तो कह रहा है कि नीली गेंदों निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद की संख्या कितनी? x। और नीली गेंद की संख्या x, लेकिन निकालेंगे कितने में से? तो 6 प्लस x में से इसे हम निकालेंगे। ठीक है, 6 प्लस x में से इसे हम निकालेंगे किसको? तो ये नीली गेंद को। आगे क्वेश्चन कह रही है प्रायिकता। ठीक है, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालेंगे इसी थैला में से। तो इसी थैला में से अगर लाल गेंद हम निकालना चाहेंगे तो लाल गेंद निकलेगी 6, लेकिन निकलेगा कितना में से? तो 6 प्लस 6 प्लस x में से, और ये दोनों बराबर है। कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। कौन? तो नीली गेंद। तो इसे हम क्या कर देंगे कि यह दुगनी हो जाएगी लाल गेंद, नीली गेंद की दुगनी हो जाएगी लाल गेंद। बस इसी को सॉल्व कर देना है तो हमारा यहाँ से नीली गेंद निकल जाएगा। यहाँ से ये खत्म और ये हो जाएगा x बराबर 12। और यही पूछ रहा था कि नीली गेंदों की संख्या कितनी है। तो हम नीली गेंद को ही माने थे x, और नीली गेंद x बराबर निकल गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है, परंतु अगर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। तो यह कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी? वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी संख्या वह कौन होगी? तो ये सबका जो कटने वाला होगा, ये सबका कटने वाला एक एलसीएम, यानी कि एलसीएम, इन सबका एलसीएम होगा और प्लस 2 होगा, क्योंकि ये जो एलसीएम है वह संख्या इससे सब कट जाएगी और शेषफल 2 बचेगा। तो यह संख्या एलसीएम जो है, यह सभी संख्या से वह एलसीएम कट जाएगी और शेषफल 2 बचेगा। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि परंतु ऐसा कौन सी संख्या होगी वह 13 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचा।
तो सबसे पहले हम लोग वह छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या निकालने के लिए ये सबका एलसीएम लेंगे। अगर हम ये सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा 120 होगा प्लस 2। लेकिन ये जो संख्या हो जाएगी कितना, 122 हो जाएगा। तो 122 तो यहीं तक सॉल्व हुआ, क्योंकि इतना से यहाँ तक संख्या को ये तो कट जाएगी, शेषफल 2 बचा। लेकिन क्या यह 13 से पूरा पूरी कट रही है? अगर यह 13 से पूरा पूरी कटेगी तब जाके यह होगा, लेकिन यह 13 से पूरा पूरी नहीं कट रही है। इसका मतलब है कि यह आगे की ओर और जाएगा। तो अब हम लोग अब क्या करेंगे कि यह 13 से भी कट जाना चाहिए पूरी तरह से, और इसका शेषफल भी नहीं बचना। तब हम लोग इसका ऑप्शन से अगर हम लोग चलेंगे, तो ऑप्शन का सहारा अगर हम लोग लेंगे तो 312, क्या यह 13 से कटेगा? तो नहीं, यह 13 से कटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यानी कि 962 जो है वह 13 से कट जाएगा। 13 5 65, 13 6 71, 13 7 91, 13 7 91, ठीक है। तो चौके 74 बार में यह 962 जो है वह 13 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है, बाई अगर ऑप्शन चलेते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन चले तो ऑप्शन लिए कितना, 962। अब यहाँ से देखें, ये तो 13 से कट गया। अब यहाँ से जब 13 से कट गया तो क्या 120 से डिविजिबल होने के बाद 2 शेषफल बचेगा? तो यहाँ देखते हैं कि 2 से 12 8 96, तो 12 इंटू 120 इंटू 8 प्लस 2 यानी कि 960 प्लस 2 यानी कि 962। यानी कि यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि यह जो 962 है वह 120 का डिविजिबल के साथ साथ शेषफल 2 भी बच रहा है, और इसे 13 से जब अगर हम लोग डिविजिबल करते हैं तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर जो है वह बी आंसर हम लोग का सही, ठीक है। यह ऑप्शन से चलेंगे तो बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों वर्गों के परिमाप का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक। मान लिया जाए कि पहले वर्ग का भुजा a है और दूसरे वर्ग की भुजा जो है a प्लस 3, ये दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। ये पहला वर्ग एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक, और दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर करने, ठीक है, ये भी भुजा का स्क्वायर और ये भी भुजा का स्क्वायर। वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 225, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने के बाद तब जाकर के यहाँ से परिमाप निकालेंगे। तो आइए हम लोग भुजा निकालते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 225। यहाँ से a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 6a, और ये 9 जो है बराबर के उधर जाकर के घट जाएगा। तो जब यह घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, यानी कि 216। कितना आ गया, 216, ठीक है। अब यहाँ 216 आ गया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू
3a इक्वल टू 216। यहाँ 2 से कट जाएगा 108 तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। यहाँ से a का मान आएगा 2, तो a का मान 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। वर्णवा अटोथल से तो a स्क्वायर ऐसा 108 को तोड़ना है कि जोड़ घटाव का गुना करने पर 108 और घटाने जोड़ने पर 3a आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 9a इक्वल टू 8। वर्णवा अठोतल से 108 और इसको जब घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं ये दोनों में कौन सा कॉमन, a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 12, यहाँ से कॉमन माइनस 9 और यहाँ कॉमन हो जाएगा a प्लस 12, ठीक है। यहाँ से जब गुना करिएगा तो वर्णवा तो से a माइनस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू आएगा a प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9 और a बराबर माइनस के 12। तो इस माइनस में जो आएगा इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो a को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि a जो भुजा है वह कितना आ गया 9। जब भुजा आ गया तो हमें निकालना है दोनों वर्गों के परिमाप। तो दोनों वर्गों के परिमाप क्या होता है, तो दोनों वर्गों का परिमाप अगर होगा तो क्या होगा 4 इंटू ए और 4 इंटू ए, तो दोनों का योग, तो 4 इंटू ए 4 इंटू ए। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ मान रखेंगे तो 9 और 3 12, 9 3 12 इंटू 4 प्लस यहाँ से 4 इंटू कितना, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है 9। यहाँ से 12 48 प्लस 36, तो यहाँ हो जाएगा 8 से 14 4 3 7 और 1 8। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको एसएससी में, यह क्वेश्चन एसएससी का है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहले तो हम लोग ए कितना टर्म है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। हम लोग चलते हैं नीचे से। कह रहा कि डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त। डी ने किससे, सी से। तो अगर हम लोग सी को 100 मानते हैं तो सी को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो डी का कितना हो जाएगा 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, अब कह रहा है कि ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम प्राप्त किए। तो ए ने किससे, सी से। तो सी से प्राप्त करता है कौन, ए, कितना 10% कम। तो सी अगर 100% है तो 10% कम प्राप्त करेगा तो 90 प्राप्त करेगा कौन, ए, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। कौन, बी, किससे, ए से। तो ए तो प्राप्त किया 90
ए तो प्राप्त किया 90, तो ए का 90 का कितना परसेंट अधिक, 120% अधिक, यानी कि 12 9 78 से 108 प्राप्त किया कौन, और सबने प्राप्त कर लिया, अपना अपना अंक प्राप्त किया। तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि डी के द्वारा प्राप्त अंक, तो डी का प्राप्त अंक कितना 120, ए के द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है, तो ए प्राप्त किया कितना 90 और डी प्राप्त किया कितना 120, तो कितना ज्यादा 30 ज्यादा है, कितना से, तो 90 से। इसी को परसेंटेज निकाल देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा 30 तिहाई 90, यानी कि 100/3 हो गया, तो 33.1/3% जो है वह अधिक प्राप्त करता है कौन, ए डी से। ए से डी जो है 33.1/3% अधिक प्राप्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।